तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रेटिंग जरूर कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम क्रूड ऑयल के बारे में। जी हाँ, क्रूड ऑयल की आज है एक्सपायरी, ध्यान में रखिएगा। एंड आप जानते हैं कि जो क्रूड ऑयल है आपका 9:15 से लेकर के मतलब 9, हाँ 9, आप यूं ही कह सकते हैं कि 9:10 से लेकर के आपका रात में 11:30 तक चलता है। ये ध्यान में रखिएगा, इसमें काफ़ी लंबा टाइम चलता है मार्केट। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि अब जैसे आज है, आज एक्सपायरी, आज तो सबसे ज़्यादा टाइम डीके होना ही होना है, क्योंकि आज की इस करंट मंथ की एक्सपायरी का जितना भी प्रीमियम होगा वो आपका यहाँ पर जीरो होगा। प्रीमियम मतलब जो एटीएम से लेकर के ओटीएम के जितने भी प्रीमियम हैं वो लगभग आपके जीरो होते हैं, राइट। तो एक्सपायरी में आपको किस तरह से ट्रेड करना है, क्या हमारे यहाँ पर ट्रेड प्लान होना चाहिए, चार्ट के मुताबिक हम यहाँ पर सब कुछ डिस्कशन करेंगे। और आपको किस स्ट्रेटजी के मुताबिक यहाँ पर हमें रणनीति बनानी चाहिए जो कि आप यहाँ पर एक बेनिफिट उठा सकते हैं, और कब आपको एंट्री करना चाहिए। चूँकि आप ये जानते हैं कि 7 बजे के बाद आप मतलब क्रूड ऑयल में एंट्री नहीं कर सकते, ध्यान में रखिएगा। मतलब करंट एक्सपायरी के लिए, जैसे कि किसी भी आप प्लेटफॉर्म में ले लीजिए, चाहे आप जिसमें मर्जी ले लीजिए, आप स्टॉक गिरो, धाक, कोटेक, न्यू, फलाना ढमका, जो भी ले लीजिए, ये सब के सब ऐसे हैं कि कई बार 7 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं करने देते। और अगर आप नेक्स्ट वीक में मतलब नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट होंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मिलते हैं। तो वहाँ पर आपको फिर 20,000 25,000 रुपये आपके पास कैपिटल हो, तब फिर आप अगले मंथ का प्रीमियम भी बाई कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगले मंथ का प्रीमियम तो आप चाहें तो रात को 10 बजे 11 बजे तक भी आप वहाँ पर ट्रेड करिए, कोई इशू नहीं है। बट करंट मंथ का चूँकि आज एक्सपायरी है, वो क्या करता है, आपको 7 बजे के बाद इन नहीं करने देता। ठीक है, इनका कुछ रीज़न होगा, इनकी कुछ लिक्विडिटी का इशू है, जो भी है, बट वो इन नहीं होने देता। तो आपको 7 बजे से पहले आपको एक पोजीशन बना लेनी, अगर आप हीरो जीरो करते हैं। हाँ, जो आप पोजीशन बना लेंगे उसको आप एग्जिट कर सकते हैं, आप 11:30 बजे तक भी एग्जिट कर सकते हैं, किसी टाइम में भी आप एग्जिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप एंट्री नहीं कर सकते, राइट। फ्यूचर वाले कर सकते हैं यहाँ पर ट्रेड, मतलब जो फ्यूचर में ट्रेड करना चाहता है, जो डायरेक्ट आपका क्रूड ऑयल को डायरेक्ट बाई करता है फ्यूचर में, वो ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए, तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट जरूर करें। ओके, जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने ग्रुप में लाइव अपडेट आपको देता रहता हूँ क्रूड ऑयल के बारे में भी, जब मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ दिखाई देता है। और मैं कल भी आपको यहाँ पर बताया था, कल आप जानते हैं कि इस जगह से मेरा मैसेज चालू हो गया था आप लोगों के लिए कि भाई जब इसका ब्रेकडाउन करेगा, इस जगह का ब्रेकडाउन करेगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे। और मैंने आपको एरो मार्क डाल करके यहाँ तक का मैंने टारगेट भी आपको दिया था 6600 तक का, ठीक है। 6600 तक का मैंने आपको टारगेट भी दिया था। और जब भी ये इसके नीचे जब तक नहीं आया तब तक मैंने आप लोगों को एंट्री नहीं करने दिया था। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर एक प्रॉफिट अच्छा डिसीजन जनरेट किया होगा। देखिए, मैं हमेशा आप सबको यही बोलता हूँ कि कभी भी आप चाहे किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, जो भी है, एनी हाउ, आपको ट्रेड तभी लेना है जब आपके एरिया में मार्केट आ जाए। आपके एरिया का मतलब है आपके जगह में कोई भी, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं मेरे घर के प्लेटफॉर्म से मैं जाकर के दूसरे घर की प्लेटफॉर्म से ट्रेन पकड़ूं दूसरे जगह के, तो वहाँ पर क्या होगा, नुकसान किसको होगा। आने जाने में जो भी आपका खर्चा लगा वो आपका नुकसान होने वाला है, आने जाने में जो आपका टाइम लगा वो भी आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आपको अपने स्टेशन में ही ट्रेन पकड़नी है। ऐसा नहीं करना कभी कि नहीं नहीं अरे ट्रेन तो मुझे यहाँ पकड़नी थी और मैं चढ़ यहाँ पर गया। ये अगर आप चढ़ेंगे ना तो यहाँ पर आपको कई बार बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हाँ, आप अगर प्राइस एक्शन समझते हैं तो आप यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो जैसे मैं हूँ या जो भी प्राइस एक्शन यहाँ पर समझते हैं वो यहीं पर समझ गया होगा बंदा कि जब ये टॉप बना दिया था, इसके बाद ये जो सेकंड टॉप था ना, ये उसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया, तो वो यहीं से वो पुट बाई कर लेगा, ठीक है। इसके बाद आप सेकंड अगर थर्ड में देखते हैं तो यहाँ भी इसने हाई ब्रेकआउट नहीं किया, तो उसका क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर एंट्री करेगा या यहाँ पर एंट्री करेगा, उसका यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा टॉप में, और वो फिर फुल का फुल मजा लेगा। बट ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर कंफर्म करते हैं और हमारे पास जितने भी न्यू ट्रेडर हैं वो बेचारे यहाँ पर थोड़ा संशय में रहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जब तक यहाँ पर पूरा कंफर्मेशन ट्रेड ना मिले तब तक आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको पिछले दोपहर के 10 बजे से आपको बता रहा था कि क्रूड ऑयल में हम 6680 के नीचे हम यहाँ पर पुट में एंट्री करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपने यहाँ पर देखा होगा 6680 के नीचे आपने जैसे पुट में एंट्री किया होगा, उसके बाद एक अच्छा आपको यहाँ पर बेनिफिट मिला है, राइट। तो इस तरह से मैं अपने ग्रुप में अपडेट देता रहता हूँ। टेलीग्राम मेरा फ्री है, आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप हमारे पर्सनल ग्रुप में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ओपन करिए और आप मेरे पर्सनल ग्रुप में भी आ सकते हैं। वहाँ पर भी मेरी कोई एंट्री फ़ीस ना ही एग्जिट फ़ीस ना किसी तरह की कोई फ़ीस है। मैं आपको सच बता दूँ, मुझे फ़ीस चीज़ के नाम से ही नफ़रत है।
आप सबकी कृपा से मुझे भगवान ने इतना कुछ दे रखा है कि मैं रोजी रोटी खा सकता हूँ, 2 रोटी अपने खा सकता हूँ। सिंपल आप समझ सकते हैं। आप आइए, आपको ग्रुप में अच्छा लगता है आप ट्रेड करिए, आपको नहीं अच्छा लगता है आप कहीं और जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, चलिए तो यहाँ पर देखिए अब आपको ट्रेड किस तरह से करना है ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाइए। जैसे कि मैं आपको जानते हैं कि इंडेक्स या जो भी है किसी भी शेयर में ये चीज़ें मैं पहला चीज़ करता हूँ। ये चीज़ें करना आपको भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे तो कुछ आप यहाँ पर जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे मार्केट के अंदर कि आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से लेना है। चलिए तो मैं यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट बना दिया। अब सपोर्ट आप इसको भी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, मतलब 6600, ठीक है, 6600 से लेकर के आप यहाँ पर इसको सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। पर सपोर्ट ड्रा किया है, अब आप रेजिस्टेंस भी यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा 6637 में। ठीक है, तो आपका ये कि रेंज निकल करके आ गया। अब क्रूड अगर इस रेंज में आज ओपन होता है, इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है आपका 6580 के नीचे, आप यहाँ पर एक बार पुट की ट्राई करें। आपका जो टारगेट यहाँ पर आ रहा है वो 6520 का पहला टारगेट आ रहा है। एंड सेकंड टारगेट अगर आप नीचे देखते हैं तो और नीचे का टारगेट आपका 6440 का आ रहा है। ठीक है, 644060 तक का आप यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं। अब इसका रीज़न क्या है यहाँ पर टारगेट रखने का, देखिए सिंपल समझिएगा। आपका जो यहाँ से बायर एक्टिव हुए थे ना क्रूड ऑयल में, जो यहाँ से आपके बायर एक्टिव हुए थे वो कंटिन्यू ऊपर गए थे। इसके बाद इस जगह से जो आपके बायर एक्टिव हुए वो भी ऊपर गए, इनका कहीं भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। से भी आपका स्टार्टिंग होती है बाइंग की, ये आपका जैसे कि मान लीजिए कि नीचे आपका डिमांड जोन था। ठीक है, अब इस डिमांड जोन में क्या है कि मार्केट जब नीचे आएगी तभी तो कोई यहाँ पर खरीदार और तैयार होंगे। तो मार्केट इसीलिए यहाँ पर क्या हो रही है कि अब यहाँ पर सब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जो जितने लोग यहाँ बाई किए, कुछ लोग यहाँ पर बाई किए, कुछ लोग कहीं पर बाई किए, ये जितने भी लोग यहाँ पर बाई किए थे अब ये सब के सब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। राइट, तो जब ये प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो अब इनका कहाँ तक मार्केट आ सकती है, जब तक ये प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट नहीं होगी। मतलब जो सेलर हैं, आप चाहे सेलर मान सकते हैं, चाहे आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही जो यहाँ पर कहीं बाई करके गए थे। तो देखिए मार्केट के एक रेंज जो होता है ना, इसी तरह से डिसाइड होता है कि आपको यहाँ तक, जैसे कि यहाँ से बायर एक्टिव हुए थे तो मे बी कि मार्केट आपकी यहाँ पर आ सकती है एक्सपायरी तक, मतलब आज। राइट, तो ये नीचे के भी आपके टारगेट हो गए। ऊपर के टारगेट जैसे मैंने आपको बताया, अगर इसके ऊपर निकलेगी तो यहाँ पर जो आपका एक ये रेजिस्टेंस है आपका 6740 का आपका एक रेजिस्टेंस, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ तक तो आपके टारगेट, ये आपकी जो यहाँ पर सप्लाई जोन है, यहाँ तक तो आपके टारगेट मिल सकते हैं ऊपर के एरिया में, मतलब आपका 6700 तक के आपके टारगेट यहाँ पर मिल जाएंगे इसको ब्रेकआउट करने के बाद। बट इसके ऊपर थोड़ा मार्केट तभी जाएगी जब यहाँ पर एक अच्छे खासे बायर एक्टिव होंगे। और अगर इसके ऊपर फिर निकलती है तो आपको देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आपके 10 रुपये वाले कॉल हैं या जो आपके 5 रुपये वाले जो कॉल होंगे ना, वो यहाँ पर आपको 25 रुपये भी जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसके बाद आपकी एक शॉर्ट कवरिंग आएगी ऊपर की तरफ और अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। राइट, तो ये तो हो गया आपके चार्ट के मुताबिक यहाँ पर प्रेडिक्शन। आप चाहें तो यहाँ पर आप इस तरह से कुछ बना भी सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चार्ट को चलता हूँ मैं यहाँ पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ। तो जब यहाँ पर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लूँगा तो इस तरह से आपको चार्ट नजर आएगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्सटेंडेड लाइन उठाऊँगा। एक्सटेंडेड लाइन लेकर के इस जगह से, ये जो इसका लो पॉइंट था, यहाँ से लेकर के मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको ड्रा करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। तो जब यहाँ से इस तरह से बनाता हूँ तो आपको ये देखिए यहाँ पर पता लग रहा होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, प्रीवियस कई जगह इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट का मतलब आप यूँ समझ सकते हैं, इसको आप कंसीडर यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एसएल कैंडल था यहाँ पर, तो ये आप सपोर्ट मान सकते हैं। सपोर्ट यहाँ पर पूरा सपोर्ट था, मार्केट उसी जगह आपकी रुकी हुई है आकर के वापस, तो ये आपका सपोर्ट भी यहाँ पर बन सकता है। इसलिए मैं आपको बताया था कि आपका 6600 और 6508 एक आपका बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर सपोर्ट है। तो इसका यहाँ पर देखिएगा कि जब इसके नीचे मार्केट आपकी सस्टेन हो तभी आप यहाँ पर पुट के बारे में सोचिए। बाकी मैं टारगेट आपको नीचे बता दिया। आपका टारगेट 6520 पहला एंड 6440 आपका दूसरा टारगेट नीचे के लिए होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यहाँ पर सिंपल चार्ट के माध्यम से। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रा करके यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर चाहें तो एक्सटेंडर लाइन भी उठा सकते हैं। यहाँ ये जो आपका टॉप था, इस टॉप से आप यहाँ पर बनाइएगा थोड़ा सा, ये बनाइएगा इस तरह से। अब आप बोलेंगे, बोला सर यहाँ तो इसने ब्रेकआउट किया था। देखिए ये आपका जो ब्रेकआउट था ना, ये वाला इतना ब्रेकआउट आपका ये फॉल्स ब्रेकआउट था, समझ रहे हैं। ये जो ब्रेकआउट हुआ था इसको हम बोलते हैं ट्रैपिंग जोन। जैसे कि बहुत से बंदे मेरे को में कमेंट भी करते हैं, बोला सर ट्रैपिंग क्या होती, तो ये आपकी ट्रैपिंग थी। अब इन्होंने ट्रैपिंग में क्या किया कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये ट्रेंड लाइन आपकी बन रही थी प्रीवियस, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था। तो भाई अगर इनको यहीं से मार्केट को जब गिराना ही था तो ये ऊपर क्यों ले गए? हाँ राइट, ये ऊपर क्यों ले गए थे? ये ऊपर ले जाने का और सस्टेन करने का इनका सिंपल के मतलब यही था। जैसे यहाँ पर कॉल वायर एक्टिव हो जाए, और कॉल वायर एक्टिव होने के बाद क्या है, जब यहाँ पर सब कॉल की पोजीशन बना ले तो फिर मैं इनकी मार्केट को गिरा दूँ। और आप देखिए जब इन्होंने इसको गिराया तो आपकी कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है ना।
तो ये इसी तरह से कुछ ट्रैपिंग हर जगह ही होती है, ऐसा आपको नहीं समझना कि नहीं क्रूड ऑयल में ट्रैपिंग नहीं होती या कहीं भी नहीं होती, हर जगह होता है। बट बात यह है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में चूंकि हर दिन एक्सपायरी होती है, हर आपका वीकली एक्सपायरी होती है, इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा ट्रैपिंग होती है, मतलब ड्यू टू क्रूड ऑयल, राइट। तो यहाँ पर आपकी जो ट्रैपिंग अगर कोई करता भी है तो यहाँ ज़्यादा देर तक ट्रैपिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लॉट साइज आपके बड़े हैं, यहाँ पर कैपिटल आपकी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होती है। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में आप चले जाए तो वहाँ पर क्या होता है, आपके 500 रुपये में भी काम हो जाता है, यहाँ पर 1000 रुपये में भी काम हो जाता है, आपका 10,000 में भी काम हो जाता है आपका। तो इस तरह से आपका मतलब इस तरह से आपके पैसे के साथ खिलवाड़ किया जाता है, सिंपल आप ये समझ सकते हैं। ओके, बाकी आपको सब पता है कि क्रूड ऑयल का जो लॉट साइज होता है, आप अगर न्यू हैं ट्रेड करते हैं, क्रूड ऑयल का लॉट साइज 100 का होता है, ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब अगर आपका मार्केट आप यहाँ पर कोई चीज़ बाई करते हैं, मान लीजिए 50 रुपये की आपकी कॉल या पुट आप बाई करते हैं, तो यहाँ पर आप 5000 रुपये लगने वाला है आपका इन्वेस्टमेंट। अगर एक पॉइंट ये नीचे आएगा तो आपको यहाँ पर 100 रुपये का नुकसान होगा, एक पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पर 100 रुपये का फ़ायदा होगा। तो इसी में सबसे अच्छा चीज़ ये है कि देखिए आपका जो मंथली एक्सपायरी होती है जब भी, तो इसमें टाइम डीके नहीं होता, टाइम डीके बहुत कम होता है, तो आप इसमें बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। मैं तो उनको बोलता हूँ पर्सनली कि एक जो न्यू ट्रेडर आता है इस मार्केट के अंदर, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी ये सारा चीज़ छोड़ करके या तो आप सीधे शेयर में शिफ्ट हो जाइए, जो शेयर आप बाई करते हैं ना, शेयर जो किसी भी कंपनी का आप शेयर ले लीजिए, आप उसमें शिफ्ट होकर के ट्रेडिंग सीखिए, या तो फिर आप यहाँ पर क्रूड ऑयल में आइए, क्रूड ऑयल में भी आप अच्छा ट्रेडिंग सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग नहीं होती, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। अब देखिए हीरो जीरो की बात आती है यहाँ पर। हीरो जीरो में आप दोबारा बताता हूँ, पिछले मंथ मैंने बताया था आपको कि आप देख लेना, जब भी आपका कोई प्राइस आपका 10 रुपये या 15 रुपये वाला मिले, दोनों तरफ, मतलब एक तरफ का हो सकता है 10 रुपये आपका हो, एक तरफ का हो सकता है आपका 15 रुपये हो, तो इन प्राइजों को आपको क्या करना चाहिए, देखिए 7 बजे से पहले आपको बाई कर लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका मैक्सिमम रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि ये जो प्राइस हैं ये टाइम डीके होते होते आपके 8 से 9 बज जाएंगे, और आपको मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा कि जैसे अगर एक मार्केट मूवमेंट करती है ना, तो यहाँ ये जो 10 से 15 रुपये वाला प्राइस है वो एक तरफा आपको यूँ कह सकते हैं 50 रुपये जाना ही लगभग होता है। मैं 100% देखिए कुछ नहीं बोल सकते इस मार्केट के अंदर, बट मैं जो हिस्ट्री उठा करके देखता हूँ उसमें आपके ये 15 रुपये वाले, 20 रुपये वाले, 10 रुपये वाले, ये कई बार आपके 50 से 70 रुपये भी जाते हैं। तो देखिए अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर आपने 2500 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर भी दिया, ठीक है, अब आपको लग रहा है यार ये मेरा तो यहाँ पर क्या बताऊँ, चलो 1200-1500 तक मैं यहाँ पर नुकसान सहन कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पर 1500 अगर नुकसान सहन करने के लिए तैयार हैं, तो एक आपकी लॉटरी टाइप की यहाँ पर देखिए, लॉटरी तो अब क्या बोलूँ, मार्केट को लॉटरी हालांकि बोलना नहीं चाहिए, बट जो मोमेंट आता है एक्सपायरी के दिन आपको यहाँ पर 10-11 बजे के करीब जब भी आप एग्जिट करेंगे, तो हो सकता है एक अच्छा आप यहाँ पर बेनिफिट मिले आपको, और ये कैपिटल आपकी जो है यहाँ पर डबल भी हो सकती है, ठीक है। मतलब ये आप जो 2500 रुपये लगाए थे, इसका आपको मतलब आराम से 2000 से 1500 रुपये आपको यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। तो देखिए हीरो जीरो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हीरो जीरो आप 7 बजे से पहले एंट्री करेंगे तभी आपको मिलेगी, उसके बाद आप हीरो जीरो नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखें, ठीक है। बाकी मैं लाइव में मार्केट के अंदर आपको जो भी होगा वहाँ पर मैं बताता रहूँगा, और जैसा कि मैं आप सबको बता रहा हूँ कि अगर आप करंट मंथ में एंट्री नहीं कर पाते किसी वजह से, तो आपके पास अगर कैपिटल है आप नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो जाइए, नेक्स्ट मंथ में आपको वहाँ पर पोजीशन मिल जाएगा, राइट। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करूँगा। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, आपको कुछ जानकारी यहाँ पर मिली हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।